तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती का एग्जाम रिसेंट में भी कंडक्ट कराया गया है, जिसका फॉर्म हमारा 2024 के दिसंबर में फिलअप हुआ था और 2026 के 11 जनवरी को इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। जो 5272 सीट्स की वैकेंसी आई थी, वही एग्जाम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इस एग्जाम के कंडक्ट होने के बाद ही जैसे ही बच्चे एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं, उनके चेहरे पर एक परेशानी और दुख का एक भाव देखने को हमें मिलता है। और ये चीज ये दर्शा रहा था कि एग्जाम का जो पेपर है वो एक हार्ड लेवल पे कंडक्ट कराया गया है। जो क्वेश्चंस था उसको देखने के बाद पता चला कि क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। खैर, इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो सारे एस्पिरेंट्स इस बात के लिए अग्रसर हैं कि री एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि ये एक फेयर एग्जाम नहीं था। और इन सारी चीजों को देखने के बाद मैं आपसे एक सवाल करूंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि क्या ये एक यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती का एग्जाम था या एक जनरल एग्जाम था। तो चलिए पहले हम लोग इस वीडियो में इन सारे क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्या री एग्जाम होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखने को मिला, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या था, उसका एक एनालिसिस करते हैं। तो डिफिकल्टी लेवल किस तरीके से हम लोग देखेंगे, तो कुछ बिंदुओं को हम लोग यहां पर देखते हैं कि एग्जाम का लेवल था बहुत ज्यादा कठिन था। जो क्वेश्चंस थे वो एक डिफिकल्ट लेवल को शो कर रहे थे। प्रीवियस एएनएम एग्जाम्स के तुलना में असामान्य रूप से कठिन प्रश्न डाले गए थे। टाइम मैनेजमेंट इस वजह से नहीं हो पाया, क्वेश्चन लंबे और थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। जो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे उसकी वजह से कंफ्यूजन और भी ज्यादा देखने को मिला। इसके अलावा कैंडिडेट का फीडबैक क्या मिला, तो मेजॉरिटी कैंडिडेट्स जो थे वो पेपर को हार्ड बता रहे हैं। इसके अलावा जो ऑफिशियल सिलेबस था वो था कि एएनएम नर्सिंग बेस्ड सिलेबस वहां पे सिलेबस से पूछा जाएगा, यानी कि एएनएम के जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कोर्स रहते हैं सिर्फ उससे सवाल किए जाएंगे। लेकिन सवाल कहां से आए, तो एक्चुअल जो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस था। कैसे, उसके बारे में भी बात करेंगे। जो सिलेबस मैच हुआ वो बहुत ही ज्यादा कम क्वेश्चंस, मतलब जैसे कि 64 नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पे मैच हो रहे थे, जो कि एक लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को दिखाता है। जो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से सिर्फ 64 मैच कर रहे थे। ठीक है, इंपैक्ट क्या हुआ, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए एग्जाम में और डिमोटिवेट हुए, जिससे आते हुए क्वेश्चंस को भी गलती कर बैठे। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या, नर्सिंग एएनएम रिलेटेड केवल 64 क्वेश्चंस थे। नॉन नर्सिंग जीके जीएस या फिर अदर जो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस थे उसमें हमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस देखने को मिले, यानी कि अराउंड 36 क्वेश्चंस नॉन नर्सिंग से थे। इसके अलावा एक्सपेक्टेड नर्सिंग क्वेश्चंस 100 थे कि हाँ 100 के 100 सवाल नर्सिंग क्वेश्चंस के आने चाहिए, बट 100 सवाल नहीं थे नर्सिंग से। रियलिटी क्या हुआ उससे, तो नर्सिंग कैंडिडेट्स के साथ में ये एक जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि आपको जो सिलेबस दिया गया था उस सिलेबस से काफी दूर हट करके सवाल पूछे गए। इससे एग्जाम सेंटर पे एक माहौल जो क्रिएट हुआ वो काफी ज्यादा नर्वसनेस क्रिएट किया, और इस वजह से हमें नेगेटिव फीडबैक बच्चों से देखने को मिला। ठीक है, अब देखिए कुछ बिंदु यहां भी एएनएम कैंडिडेट्स की तैयारी क्या थी, तो जो नर्सिंग सब्जेक्ट्स थे, जो 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं उन सब्जेक्ट्स की तैयारी थी, लेकिन पेपर पे फोकस किया गया नॉन नर्सिंग क्वेश्चंस पे, और इस वजह से फेयर कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली, बिल्कुल भी नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन नर्सिंग कैंडिडेट्स थे वो भी अगर अपियर होते वो भी एक अच्छे कट ऑफ के अराउंड में स्कोर कर सकते थे। अगर कोई एससी यहाँ पे अपियर होते हैं तो उनका एससी एसटी के बेसिस पे देखा जाए वो तो कट ऑफ मार्क को इजिली स्कोर कर लेंगे। तो क्या ये नर्सिंग के लिए, नर्सिंग कैंडिडेट के लिए एग्जाम था, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं। अब इसके अलावा फिर हम लोग देखें क्या ये जॉब और फ्यूचर को इंपैक्ट करता है इस तरह के एग्जामिनेशंस, तो देख लेते हैं। तो जो कट ऑफ है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जा रहा है इससे कि कट ऑफ क्या आएगा, क्योंकि 64 क्वेश्चंस नर्सिंग से थे। अब इसके बेसिस पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिसाइड भी करें तो वो प्रीवियस ईयर में 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इजी नंबर एक मॉडरेट पेपर के लेवल पे था, उसके कंपेरेटिव में यहां पे बहुत ही ज्यादा हाई हार्ड पेपर हमें देखने को मिला, जिस वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर नंबर्स काफी डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से एक प्रॉपर कट ऑफ को एनालाइज कर पाना ऐसे ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, और जेन्युइन एएनएम स्टूडेंट्स थे उनका यहां पर नुकसान हो रहा है। कैसे, तो जो जेन्युइनली
पढ़ाई किए थे, कहां से पढ़ाई करेंगे? वो अपने कोर्स से, अपने सिलेबस से पढ़ाई करेंगे। जैसे जो भी इंस्टीट्यूट्स ने, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने जो भी तैयारी कराई थी, वो नर्सिंग से रिलेटेड तैयारी करवाई थी। जितने भी उसमें टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को क्लियर कराए थे, बस उन टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं थे। तो क्या फायदा हुआ पढ़ने का? तो जो जेन्युइन स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने मेहनत करा था, वो टोटली डिमोटिवेट हो गए यहां पर, और इससे उनका नुकसान होता है। नॉन एएनएम बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट रहा, उसे भी वहां पे एडवांटेज देखने को मिल गया। तो ये तो पेपर के लिए फेयर पेपर नहीं हुआ ना फिर। और इस तरह के एग्जाम्स की वजह से जॉब सिक्योरिटी इंपैक्ट होती है, और उस पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या इस तरीके से पढ़ाई करके, इस तरीके से अपने जीवन का इतना इंपॉर्टेंट समय एक कोर्स को करके, क्या हम यहां पर अपना जॉब सिक्योरिटी देख पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या हमारे लिए यहां पर इस स्टेट में जॉब सिक्योरिटी है? बच्चों के लिए क्या आगे कोई भविष्य है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस पर सवाल खड़ा होता है, और आज हमारा यह सवाल है कि जो सिलेबस दिया गया, उस सिलेबस से क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछे गए? सिलेबस से बाहर जाकर के सवाल क्यों आए? आगे बढ़ते हैं। तो री एग्जाम का ये जो डिमांड हो रहा है, क्या ये जेन्युइन डिमांड है? तो उस पर देख लेते हैं। पेपर क्या हार्ड था? बिल्कुल था। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे? बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे। नर्सिंग क्वेश्चन कम थे? हां थे, सिर्फ 64 क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चंस में से। ट्रांसपेरेंसी क्वेश्चनेबल। जस्टिस फॉर एग्जाम, री एग्जाम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसके की पॉइंट्स ये सारे हैं। इन सारे वजह से री एग्जामिनेशन कंडक्ट होना चाहिए, और एक फेयर एग्जामिनेशन के लिए सारे ही एस्पिरेंट्स को मौका मिलना चाहिए, और री एग्जाम ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि सारे स्टूडेंट्स वापस से अपीयर हो, 100 के 100 सवाल नर्सिंग से पूछे जाए, और उसके बाद एक रिजल्ट निकाला जाए। यही एक जस्टिस होगा हमारे सारे लोगों के अकॉर्डिंग, जिन्होंने पढ़ाने पे मेहनत किया, जिन्होंने पढ़ने में मेहनत किया, उन सब के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी आयोग यहां पर अपना एक न्याय देने वाला है, अपना एक तरफ, उनके तरफ से एक जो फाइनल स्टेटमेंट आने वाला है, वो बच्चों के फेवर में आए, उनके लिए ये फेवरेबल कंडीशंस बना रखे, और यही हम सबके लिए बेहतर होगा। धन्यवाद। आगे जैसे भी अपडेट्स मिलेंगे, हम लोग वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट करते चलेंगे। थैंक यू।